असाइनमेंट तो ये है कि आपने जो है वो ये रेपोजिटरी है पैनावर्स जिससे हम पढ़ रहे हैं उसके स्टेप 11 तक पढ़कर आना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी ये रमज़ान की लास्ट क्लास हो। अभी ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ हमारा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस। क्लास 4 में जाएंगे। देखें, एक असाइनमेंट तो ये है, ये तो आपके पास वो क्लास की कोड है जो अभी हमने किया है, वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट 1 पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजर, वो इस लिंक के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये वो असाइनमेंट है जो कि सर जिया वाली क्लास में दिया गया है और ये सबको करना है हर क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी करना है, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है। मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज आए थे कुछ स्टूडेंट्स के, और सुने भी क्या सामान कर लिया, सलमान ने भी कर लिया, अच्छा मुइज़ ने भी कर लिया हुआ, यकीनन कर लिया है, नहीं किया, अच्छा चलो ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अच्छा, असाइनमेंट 2 अभी हमने जो एक एग्जाम्पल की थी जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग रिपीटिशन की थी, उसमें हाफ पैरामिड बनाया था। आपको क्या करना है, आपको उसी को एक्सटेंड करना है और फुल पैरामिड क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, इसका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। दूसरा असाइनमेंट क्या है कि आपको इस तरह का एक डायमंड क्रिएट करना है, ठीक है। ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए है, ठीक है। अच्छा, ये जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, इन असाइनमेंट्स को आपने इसलिए नहीं करना है कि आपका जो है वो आपने असाइनमेंट करना और सबमिट करवा देना है। ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग है, आपने अपनी लॉजिक बिल्ड करनी है। तो लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपने जीपीटी का कोशिश करें कि ना, मतलब जीपीटी इसलिए यूज़ ना करें कि कोड जनरेट करते। आप ये कर सकते हैं, जीपीटी से ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग रिपीटिशन किस तरीके से होती है, ठीक है। वो कोड आप लें और अपने पास आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि ये कोड आप खुद करें अपने जहन से। आपकी जो भी लॉजिक बनती है उस लॉजिक के बेस पे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए। और तीसरा, बड़े मज़ेदार सा एक गेम बनाना है आप लोगों को। 30 to 35 लाइन का कोड होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा है। इसमें करना, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसके अंदर, मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूँ। करना क्या है, करना यह है कि आपने यूज़र को एक इंटरफेस देना है, यानी कि आपके पास आपने एक प्रोग्राम बनाना है, यूज़र उसको खेलेगा आगे। आपका कंप्यूटर, आपका प्रोग्राम एक सीक्रेट कोड जनरेट करेगा 3 डिजिट का, जो कि सीक्रेट है, आप उस यूज़र को नहीं पता, उस यूज़र को वो कोड गैस करना है। अच्छा, गैस करने के लिए क्या होगा, 3 डिजिट है तो वो यूज़र कोई भी 3 डिजिट इंटर करेगा, ठीक है। अब वो जो 3 डिजिट इंटर किए हैं, जैसे लेट सपोज कि कंप्यूटर ने जनरेट किया 631 और यूज़र ने किया 123, ठीक है। अब देखें 631 था, इधर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 631 था, 631 में यूज़र ने दिया 123, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 1 था और यहाँ पर भी 1, यानी कि एक डिजिट सही है लेकिन पोजीशन ठीक नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि डिजिट ठीक हो लेकिन पोजीशन ठीक ना हो, तो आपने वहाँ पे क्या करवाना है, वहाँ पे आपने उसको ओके करवाना है, ठीक है। ओके डिस्प्ले करवाना है, या आप उसके थंब अप का साइन बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो 1 2 3 दिया हुआ है, इसके अंदर 2 आपके पास ठीक है और एक रॉन्ग है, ठीक है। 2 ठीक है, 631 था और 1 2 3, यानी कि 1 और 3 आपने जो दिया वो ठीक दिया लेकिन पोजीशन ठीक नहीं है। पोजीशन ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि ओके है, ठीक है। ओके का मतलब यह है कि स्ट्रिंग जो उसमें नंबर तो वो है लेकिन पोजीशन पे नहीं है उसकी, तो ये ओके, यानी कि एक गलत है और 2 ओके हैं। तो आपको इससे पता चल गया कि जो आपने 1 2 3 दिया, इसके अंदर 2 नंबर तो ऐसे हैं जो कि उस नंबर के अंदर है जो कि स्टूडेंट ने जो कि कंप्यूटर ने जनरेट किया, लेकिन उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। अब आप आए, आपने लिखा 1 2 4, ठीक है। अब आपको नहीं पता वो 2 नंबर कौन सा है, आप गैस कर रहे हैं, आपने लिखा 1 2 4, ठीक है। तो 1 2 4 में इसने कहा कि 2 गलत हैं और एक सही है, सही है लेकिन पोजीशन ठीक नहीं है। तो अब आपने कहा कि ऊपर 1 2 3 था, नीचे 1, और तो इसमें 2 3 नहीं है और इसमें 2 4, तो 2 तो था ही नहीं उसके अंदर। और तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि उस स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है, लेकिन पोजीशन अभी भी इसकी ठीक नहीं है। फिर आपने कहा 5 6 1, अब 5 6 1 के अंदर इसने कहा कि एक गलत है, एक ठीक है लेकिन पोजीशन ठीक नहीं है, और एक थंब अप जो है यानी कि करेक्ट, इसका मतलब है कि पोजीशन भी ठीक है और नंबर भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से यूज़र जो है वो, आपने कंडीशन क्या लगानी है, आपने कंडीशन ये लगानी है कि यूज़र इनपुट दे रहा है, उसको आपने चेक करना है, ठीक है। अब ये लॉजिक आपने बिल्ड करनी है। वैसे मेरे ख्याल में पूरी लॉजिक है कि इसकी लॉजिक क्या बनेगी, लेकिन आप लोगों ने इसकी ये पूरा डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ये पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो डिस्कॉर्ड पे आप डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ भी बता दूंगा, वॉइस नोट भी छोड़ दूंगा डिस्कॉर्ड पे मैं,
और आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी आपने लॉजिक बिल्डिंग करनी है, ठीक है। बहुत आसान सा है। अब आप लॉजिक बिल्डिंग किस तरह करनी है, देखें जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने बैठे ना, तो प्रोग्राम बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोड देखा और आपने कंप्यूटर खोला और कोड करना शुरू कर दिया। कोड करना जो होता है वो प्रोग्राम का सबसे लास्ट पार्ट होता है। अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है तो उसमें 10 मिनट कोडिंग के, 50 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग के। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब कि इसकी लॉजिक कैसे बिल्ड होगी, इसके अंदर क्या कोड लगेगा, इसके अंदर कौन सी सिंटैक्स लगेगा, इसकी सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, देखिए मैं टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आप लोगों के। मैं अब एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने अपना मास्टर स्टार्ट किया था तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं था 2 साल 1 साल तक ना, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर 2 सेमेस्टर तक। तो अब मुझे असाइनमेंट मिलते थे, मैं क्या करता था, घर आता था, घर आके कॉपी के ऊपर मैं असाइनमेंट्स क्रिएट करता था, यानी कि लॉजिक बिल्डिंग करता था कॉपी के ऊपर, उनको ड्राई रन करता था, आउटपुट निकालता था और देखता था। फिर मैं कंप्यूटर यूनिवर्सिटी जाके लैब के ऊपर करता था। तो बाल पास सही होते थे, बाल पास सही भी नहीं होते थे, वहाँ पे मुझे एरर आते थे, मैं डीबग करता था। तो सबसे अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आपकी होती है जब आप उसको कॉपी के ऊपर लिखते हैं एक एक स्टेप और उसको ड्राई रन करते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू रखूँगा, इसका ये आउटपुट आएगा, ये आंसर आएगा, ये कैलकुलेट करके नीचे आऊँगा। तो आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी है। जब भी कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट भी आप स्टार्ट करते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से कोडिंग करना तो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। उससे पहले बहुत सारे स्टेप होते हैं। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल एक पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा कोर्स है जो इसके कंप्यूटर से पढ़ा जाता है कि सॉफ्टवेयर बिल्ड करना कैसे, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन सा मॉडल आपने अडॉप्ट करना है। तो आपका सबसे पहले जब भी आपको एक प्रोग्राम मिले ना, आप कंप्यूटर पर नहीं बैठ जाया करें, पहले उसकी लॉजिक बिल्डिंग करें, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर स्टार्ट करेंगे तो आप एंड तक पहुंचेंगे, वरना आपने असाइनमेंट लिया है, जीपीटी पे डाला और वहाँ से आउटपुट निकाला और पेस्ट कर दिया, इससे आपकी कभी लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। तो नेक्स्ट क्लास होपफुली अगर रमज़ान में हुई तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और अगर ईद के बाद हुई तब भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।